हाय गाइस, वेलकम बैक। भाई देवरा फाइनली रिलीज हो चुकी है और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख करके आ रही हूँ देवरा का। आपको पूरा का पूरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने वाली हूँ भाई साहब। फिल्म के बारे में बात करेंगे, क्या एलिवेशन पॉइंट्स है, क्या इसकी स्ट्रेंथ्स है, इस फिल्म को आपको किस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए देखने के लिए, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। वन वर्ड रिव्यू अगर मुझे देना हो, दिस इज एनटीआर फैंस के लिए मास फीस्ट फॉर एनटीआर फैंस मैन। देखो यार, जब हम जूनियर एनटीआर के एक्ट की बात करते हैं या एज एन एक्टर उनकी जब हम बात करते हैं, तो हमने देखा है आरआरआर में जिस तरीके का उनका कैरेक्टर था, कहीं कहीं पर हावी हो रहा था वो सारे बाकी सारे कैरेक्टर और प्लॉट लाइंस पर। वो जूनियर एनटीआर हमको यहाँ पर भाई डबल डबल रोल में नजर आते हैं देवरा में। डबल रोल मतलब फादर और सन का पूरा जिस तरीके से इस फिल्म में दर्शाया गया है, और आप देखकर पता है क्या हैरान होने वाले हो, द पोर्ट्रेयल ऑफ एनटीआर। दिस इज अ वन मैन शो। यहाँ पे मैं आपको ये डिस्क्लेमर जरूर बताना चाहूंगी, दिस इज अ वन मैन शो। अगर आप एनटीआर के और उनके एक्ट को देखना चाहते हो ना, और आप उनके फैन हो, आप ये मूवी किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस मूवी में यू विल सी लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ एनटीआर एज एन एक्टर। सो ओवरऑल फिल्म की क्या बारीकियां हैं वो सब बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई फिल्म में ओवरऑल आपको ये कैसा एक्सपीरियंस देती है, कैसा आपको फील होता है। पहली बार एक ऐसी फिल्म आ रही है फ्रॉम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, जो कि मैंने आपसे कहा भी था कि यार बहुत ही कम ऐसी फिल्में बनी हुई हैं जो कि एक सी लाइन के ऊपर, मतलब एक समुद्र के शोर के आसपास जो है एक ऐसी ट्राइब बनी हुई है। वो ट्राइब कहीं ना कहीं पायरेसी या समुद्री लुटेरे जो हैं वो होते हैं। तो क्या उसको जस्टिफाई कर पाएगा कभी हमारा सिनेमा या नहीं कर पाएगा? आज तक हमने कोई ऐसी कहानी नहीं देखी, देखी भी है तो वो कोई ज्यादा कमाल कर नहीं पाई है ऐसी फिल्में। क्या देवरा वो चीज, उस चीज को ब्रेक कर पाएगी? तो मेरा जवाब है 100% करती है यहाँ पे। एक तो कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी ओवरऑल जो स्टोरी और स्क्रीन प्ले है फिल्म का बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सेकंड हाफ वाली जो चीजें हैं वो आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी, देखी जरूर होंगी, लेकिन ओवरऑल दैट स्टोरी की किस तरीके से ट्राइब्स होती हैं, उन ट्राइब्स का मेन मकसद क्या है, वो क्या करना चाहती हैं, दो हिस्सों में बटी हुई ट्राइब है, दो अलग अलग ट्राइब्स है, वो लोग उनका मोटो क्या है, और वो देवरा का जो फादर जो कैरेक्टर है वो उसका मिशन क्या रहता है, वो क्यों फियर इंड्यूस करना चाहता है सब में। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ऑफ देवरा। आई थिंक दैट इज द सेलिंग पॉइंट ऑफ देवरा, कि क्यों देवरा में इतना एंगर है, क्यों वो लोगों को मार काट रहा है, क्या रीजन है। वो आप जब फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी यहाँ पे, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि सैफ अली खान के कैरेक्टर के ऊपर बहुत बार एनटीआर आपको हावी दिखाई देंगे, और बहुत बार ऐसा लगेगा भाई ये है एक्टर, ओके दिस इज कॉल्ड एक्टिंग। एक्टिंग के डिपार्टमेंट में एनटीआर गेट्स व्हाट, जितने भी स्टार्स मिलते हैं, जो भी स्टार्स देना चाहो। मैं तो कभी भी स्टार्स में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, फिल्म कैसी है। तो द स्टोरी लाइन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। शुरू में फर्स्ट हाफ के कई ऐसे सीन्स आएंगे, कई ऐसे एलिवेशन सीन्स हैं जो आपको बहुत एक्साइट करेंगे, एंड आई वुड से दैट द पेस इन द फर्स्ट हाफ इज बेटर देन द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि ये ड्रैग्ड है, थोड़ा सा फिलर सीन्स काइंड ऑफ थोड़े ज्यादा है, एक्शन सीक्वेंसेस थोड़े स्ट्रेच्ड लग सकते हैं, बट हैवी ड्यूटी एक्शन है इन द सेकेंड पार्ट, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म। हैवी ड्यूटी एक्शन है भाई, 3 घंटे की देखो फिल्म है, तो कहीं पर थोड़ी बहुत ड्रैग आपको फील जरूर होगी, ये तो जरूर पक्का मान के चलो। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ में जिस तरीके का एक बिल्डअप क्रिएट किया गया है, जो कैरेक्टर क्रिएट किया गया है देवरा का, और उसके बाद उसका जो बेटा है, जो सन कैरेक्टर है वरा, वो वरा का रियलाइजेशन वो कैसे आता है, क्या वो अपने फादर की तरह बन पाता है कि नहीं बन पाता है, या वो उस चीज में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, वो देखने वाली चीजें हैं। जानवी कपूर का रोल इस फिल्म में लिमिटेड है, मतलब यू कैन से मेरे को कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं लगा, बट ओवरऑल दिस द मेन स्टोरी इज ऑल अबाउट देवरा। इट्स ऑल अबाउट देवरा, कि देवरा जब एक तरीके से फाइट पर जाता है, फिर वो डिसअपियर कहाँ हो जाता है, फिर क्या होता है उसके साथ, देवरा के साथ क्या होता है। आपको याद है ना, ट्रेलर में आपने एक सीन देखा था जिसमें देयर वाज दिस शैडो, एक सिल्हूट टाइप का नजर आता है, जिसके हाथ में एक हुक भी होता है देवरा वाला। तो वो क्या करता है उससे, वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है मूवी में, जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Overall, I would say that this is a very good watch for not just for NTR fans, but for people who are looking forward to watch something new this Friday. अब देखो, सोलो रिलीज का फायदा ये होता है कि फिल्म जो है रिव्यूज पर डिपेंड नहीं करती है, कभी कभी वीकेंड आते ही बहुत अच्छा एक अच्छा मोमेंटम पिकअप कर लेती है। तो मुझे लगता है नॉर्थ में इस फिल्म को धीरे धीरे मोमेंटम मिलेगा, धीरे धीरे वो जो रिकॉग्निशन है वो मिलेगी। बट यस, ओवरऑल जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि ओवरऑल भाई बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार अंडर वाटर फाइट सीन्स हैं, जो देख करके आपको ट्रेलर में जितनी भी शिकायतें थी वो सारी की सारी दूर होने वाली है। और ये मैं सिर्फ 2D वर्जन की बात कर रही हूँ, मैंने 2D में देखी है,
IMAX 2D में नहीं देखी, तो 2D में भी आपको काफ़ी अच्छी विजुअल ट्रीट देखने को मिलती है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ऑफ मूवी हैं दे आर दी NTR परफॉर्मेंसेज। ऑफ कोर्स जो भी जहाँ पर भी उनके फाइट एलिवेशन सीन्स आते हैं वो देख करके आपको एड्रेनलिन रश ज़रूर होने वाला है। जो फिल्म के लो पार्ट्स हैं, लो पॉइंट्स हैं, वो है कहीं कहीं पर थोड़ा सा स्ट्रेचीनेस यू विल फील, कहीं कहीं पर यू विल फील कि यार ये सीन बहुत लंबा होता जा रहा है, वो कहीं पे आपको लग सकता है, लेकिन वो सेकंड हाफ में लगेगा 2-4 सीन्स में, वो भी ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ ऐसी है जो बहुत आउट ऑफ लाइक टॉप नॉच मुझे लगी, दैट वाज द सिनेमाटोग्राफी ऑफ द फिल्म। सिनेमाटोग्राफी बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। अगर हम देवरा का जो पार्ट है वो सीन देखें, जो कि हम समुद्र के पास जो वो उनकी ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का मेन मोटो क्या है, वो क्या करना चाहते हैं और वो किस लिए फाइट कर रहे हैं, किससे फाइट कर रहे हैं, वो चीज़ के ऊपर जो काम किया गया है, देन यू सी विजुअली बहुत ही बढ़िया लगता है वो। अनिरुद्ध के BGM से मुझे थोड़ी और एक्सपेक्टेशंस थी। अब भी कहीं कहीं पर ऐसा लगता है रिपीटेड BGM आप सुन रहे हो, क्योंकि उनका म्यूजिक फास्ट पेस्ड होता है, बहुत अच्छा होता है, बट देन यू डोंट गेट टू सी कि वो इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। लाइक जो उनका जो आउटपुट जवान में था, वैसा आउटपुट अभी तक मुझे नहीं लगता है कि अनिरुद्ध ने वापस से कुछ ऐसा किया है। देवरा के केस में नहीं कर पाए, लेकिन हाँ एक अच्छा डिसेंट BGM वी गेट टू हियर अ गुड BGM। ओवरऑल दिस मूवी इज नॉट टू बी मिस्ड, यू शुड वॉच इट। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने तो देखा है। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली NCR में एक पहले भी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा लो की अगर चल रहा है एक्सपेक्टेशंस के मामले में या एडवांस बुकिंग्स के मामले में, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फिल्म धीरे धीरे पिकअप करने वाली है, क्योंकि ये जो बेनिफिट ऑफ सोलो रिलीज है वो इस फिल्म को मिल सकता है इस वाले वीकेंड पर। तो अभी मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पर दिल्ली NCR में किस तरीके की एडवांस बुकिंग चल रही है, किस तरीके का अभी भी नंबर चल रहा है, या हाउसफुल्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। देखो आप कहीं कहीं पर आपको ये ऑरेंज कलर दिखाई जरूर दे रहा होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर आपको कहीं कहीं दिखाई दे रहा होगा। एक तो आज वीकडे है, फ्राइडे है, वर्किंग डे पे मॉर्निंग में लोग यूजुअली कम जाते हैं, वो भी अ मूवी दैट इज नॉट अ प्रॉपर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा। तो दिल्ली NCR में हम ये ट्रेंड देखते हैं, और ये मैं अनडिनाइबली ये बात बोलती हूँ कि दिल्ली NCR में थोड़ा बायस रहता है टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा वर्सेज द पैन इंडिया मूवीज फ्रॉम साउथ। कल्कि के केस में बहुत गंदा वाला गेम खेला था, बहुत गंदा वाला गेम खेला था। जो हेटर्स हैं या जो वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि फिल्म बिजनेस करे, उन्होंने बड़े गंदा गेम किया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि देवरा के केस में ऐसा हो, क्योंकि देवरा रियली लिटरली जैसे कल्कि बहुत अच्छी थी, देवरा भी बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट मुझे लगा फ्रॉम कोरतला सिवा, हु हैज मेड समथिंग न्यू। आप कितना ही बैटलफील्ड्स देख लोगे, आप एक पॉइंट के बाद ये सोच लेते हो ये भी देख लिया मैंने, अच्छा कल की वो समथिंग डिफरेंट, कुरुक्षेत्र है वो भी देख लिया हमने। अब आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो कि डिफरेंट हो येट गुड हो, इट शुड बी गुड एंड शुड बी डिफरेंट, यूनिक हो। तो मुझे लगता है कि एक यूनिक सिनेमा के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चॉइस है। एंड ओवरऑल अगर हम रेटिंग्स की बात करते हैं, अगर हम स्टार्स की बात करते हैं, आई विल गो विद 3.5 to 4 स्टार्स के आसपास फॉर देवरा। बट आई वुड स्टिल से कि कहीं पर चॉपिंग हो सकती थी, थोड़ी बहुत एडिटिंग सेकंड हाफ में हो सकती थी। सेकंड हाफ में आपको थोड़ा बहुत ड्रैग जरूर लगने वाला है, लेकिन हाँ ओवरऑल एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर हम नंबर्स की बात करें कि नंबर्स हमारे को क्या नंबर्स टोटल फाइनल एडवांस बुकिंग के क्या नंबर्स आए थे, तो भाई नंबर्स के मामले में ना मैं आपको बताऊं, सुबह जब मैंने देखा था करीब करीब 33.9 करोड़ की एडवांस बुकिंग का नंबर था, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई चल क्या रहा है ये। और तेलुगु, मेनली तेलुगु स्टेट से, तेलुगु लैंग्वेज से सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग आई थी। तो आप ये मान के चलो कि ये मूवी मेन बिजनेस तेलुगु से करने वाली है। हिंदी वाला तब हम मान के चलेंगे जब हिंदी से भी नंबर्स अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे, जब वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही अच्छा आएगा और हिंदी में मैं हाउसफुल्स देखना शुरू करूंगी, तब मैं मानूंगी कि हिंदी से नंबर अच्छा आ सकता है। नहीं तो अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो ये मूवी मेनली प्रॉफिट सेंटर इसका तेलुगु लैंग्वेज रहने वाला है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो दिस मूवी इज अ ब्लॉकबस्टर। आपको कैसी लगी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट इज कॉस्ट